जैसा कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय लगातार बढ़ते दबाव और अशांति का सामना कर रहा है। इस समय जब दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है, वहां से चिंताजनक खबरें आ रही हैं। इसके साथ ही हमें एक सदियों पुरानी काली मंदिर की गंभीर स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसकी ऐतिहासिकता बहुत महत्वपूर्ण है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर में एक मुकुट भेंट किया था, जो अब दुखद रूप से चोरी हो चुका है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अब तक बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को नजरअंदाज कर रहा था, अब इस पर ध्यान देने लगा है। आखिरकार कई महीनों के बाद अमेरिका को भी कहना पड़ा कि बांग्लादेश सरकार को हिंदू समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। हालांकि यह एक छोटा सा कदम है, इसका प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जमीनी स्तर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वे बेहद चिंताजनक हैं। यहां आप देख सकते हैं, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक खास काली माता का मंदिर है, जिसे श्री जशोदेश्वरी मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर इस क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1971 से पहले यहां नियमित रूप से पूजा होती थी, लेकिन आज के समय में, खास तौर पर दुर्गा पूजा के दौरान, यहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। अगर आप समग्र रूप से देखें तो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय काफी क्षेत्रों में कम हो गया है। अब इस महत्वपूर्ण मंदिर का जिक्र करें, जिसे 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा के दौरान दौरा किया था। उस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थीं। इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। पहली यह थी कि मंदिर के पीछे एक बड़ा परिसर बनेगा। चूंकि बांग्लादेश का यह क्षेत्र तटीय इलाकों के पास स्थित है, यहां अक्सर चक्रवात और भारी बारिश का खतरा बना रहता है। जब ये प्राकृतिक आपदाएं ओडिशा, पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश को प्रभावित करती हैं, तो इस क्षेत्र में तबाही मचती है। ऐसे में मंदिर परिसर को लोगों की सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं से बच सकें। यह स्थान न केवल आपदा के समय शरण देने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर माता की मूर्ति पर एक चांदी का मुकुट भी अर्पित किया था, जिसे सोने की परत चढ़ाई गई थी। ये उस समय की बात है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से उबर रही थी। मोदी जी ने अपने दौरे के दौरान यह भी कहा था कि वे माता के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में समृद्धि की कामना करते हैं, ताकि कोविड के प्रभाव से तेजी से उभरा जा सके। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस मंदिर को इतना महत्व क्यों दिया गया, तो बता दें कि पूरे दक्षिण एशिया में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देश शामिल हैं, कुल 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, और यह मंदिर भी उनमें से एक है। इस पूरे क्षेत्र में स्थित यह शक्तिपीठ, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया था, ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में इस मंदिर से संबंधित एक घटना की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मंदिर से चोरी की बात कही गई है। एक चोर ने माता की मूर्ति से वह मुकुट चुरा लिया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में भेंट किया था। इस घटना का वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है, जिसमें चोर को साफ देखा जा सकता है जब वह मुकुट उठाकर ले जा रहा है। इस पर भारतीय सरकार ने बांग्लादेश सरकार से इस घटना की निंदा की है और अपील की है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाए और माता का मुकुट वापस मंदिर में स्थापित किया जाए। भारतीय उच्चायोग की ओर से भी इस पर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें इस चोरी को गंभीरता से लेने की बात कही गई है। बांग्लादेश में हुई इस घटना पर भारत सरकार ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में जय शोरेश्वरी काली मंदिर को भेंट किया गया मुकुट चोरी होने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। भारत ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है और बांग्लादेश सरकार से आग्रह किया है कि वह चोरी की जांच करे, मुकुट को जल्द से जल्द बरामद करे और आवश्यक कदम उठाए। भारत सरकार को इस मुद्दे पर जोर देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बांग्लादेश सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है।
स्थानीय पुलिस भी इस मामले की जांच में धीमी गति से काम कर रही है, मानो चोर को खुली छूट दी गई हो। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश पर दबाव बनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि चोरी की घटना उनके देश में हुई है और कार्रवाई की जानी चाहिए। मंदिर में चोरी हुई है तो कम से कम कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आपके पास वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी में चोर साफ तौर पर दिख रहा है, ऐसे में उसे अब तक पकड़ लिया जाना चाहिए था। बांग्लादेश में हिंदू लोग चिंतित हैं, उनमें डर का माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश में इस साल सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं हैं, इसलिए कई लोग सोच रहे हैं कि दुर्गा पूजा का उत्सव रद्द कर दिया जाए। उम्मीद है कि अगले साल तक जब चुनाव हो जाएंगे और नई सरकार सत्ता में आ जाएगी, तब हालात सुधरेंगे। फिलहाल इस बार पूजा को छोटे पैमाने पर ही संपन्न करने का विचार किया जा रहा है। यह इस समय बांग्लादेश की वास्तविकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि चुनाव जल्द ही होंगे, तो ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के वर्तमान कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जिन्हें सलाहकार भी कहा जाता है, मोहम्मद यूनुस, जो अभी देश में सबसे ताकतवर व्यक्ति से जब पूछा गया कि चुनाव कब होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी नहीं। उनका कहना है कि वे पहले कुछ सुधार करना चाहते हैं, जो कि एक अजीब स्थिति है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की जनता द्वारा चुना नहीं गया है, फिर भी वे कह रहे हैं कि पहले देश में बड़े सुधार करेंगे। क्या ये सुधार होंगे, कब होंगे और इनका स्वरूप क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। उनका कहना है कि जब तक ये सुधार पूरे नहीं हो जाते, चुनाव नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि ये सुधार कैसे होंगे और जनता का इस पर क्या रिएक्शन होगा, ये देखना बाकी है। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति अभी भी अस्थिर है और आने वाले समय में यहां से कई महत्वपूर्ण खबरें आ सकती हैं। बांग्लादेश में किए जा रहे हिंदुओं के साथ बर्ताव पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय महाकाल, जय हिंद।